बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दिन रहा होगा। मतलब कल मैंने एक वीकली वीडियो भी बनाई थी और उसमें भी कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की गई थी, लेवल्स भी डिफ़ाइन किए गए थे। और हाँ, सिर्फ बीटीसी और गोल्ड का किया था। आज हमारी एक सेल कॉल भी चली गोल्ड में, और फिर उसके बाद एक बाय कॉल भी चली। एक बाय कॉल का हमारा एसएल हुआ 50-60 पिप्स का। देन फिर उसके बाद सेकंड बाय कॉल जो चली वो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिकवरी दे के गई। और फर्स्ट हमारी जो सेल कॉल थी उसमें भी एक अच्छी हमें ट्रेड देखने को मिली। और बहरहाल हमने वो 65-66 के ऊपर बुक कर लिया था, क्योंकि वो स्कैल्प कॉल थी। फिर उसके बाद हम बाय का सोच रहे थे कि मार्केट बाय में थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन वो मार्केट एरिया जो है वो ओवरलैप कर गई थी। देन फिर जब वो ओवरलैप हुआ फिर उसके बाद नीचे से हमने दोबारा एक अपनी बाय अटैम्प्ट करी, जो कि अच्छा उसने हमें रिवॉर्ड दिया। और बहरहाल मार्केट थोड़ी सी सेंटीमेंट जो है वो बुलिश की तरफ ही है, और हम बुलिश ट्रेड्स देखने की तरफ ही हैं अभी भी। और इनफैक्ट मार्केट नीचे जितना भी आती है, जितना भी क्या, वो लेवल्स के डिपेंडेंट है। वो लेवल्स हम आपको बता देंगे H4 के ऊपर और डे 1 के ऊपर कि नीचे कहाँ कहाँ के लेवल्स हैं। वहाँ तक मार्केट मिलेगी तो अच्छी बाय हमें मिल सकती है। बहरहाल कल का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैंने कल आपको फॉरेक्स फैक्ट्री का कैलेंडर दिखाया था, इंपॉर्टेंट इवेंट जो है, तो आज भी उसी से स्टार्ट करेंगे। आज कोई हमारे पास मेजर न्यूज़ नहीं थी यूएस इकनॉमी की। और बहरहाल कल का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली की अपडेट्स हम बनाते हैं उसको उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और वो मार्क करके उसको ट्रेड करें। इसके अलावा व्हाट्सएप का भी हमारा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको क्लिक करके भी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लोग पार्ट बन सकते हैं। स्टार्टिंग विद द फॉरेक्स फैक्ट्री, कल का डे तो हो गया, आज का डे तो हो गया सॉरी, लेकिन अब कल जो है वो हमारे पास चूँकि यूएस इकनॉमी का कोर सीपीआई मंथ ओवर मंथ और सीपीआई ईयर ओवर ईयर का डाटा है। और फिर उसके बाद ये 5:30 बजे के टाइम पे है। और इसके बाद 6:15 पे हमारे पास एफओएमसी मेंबर की भी एक स्पीच है। और फिर उसके बाद रात में 10:45 से 11:15 तक हमारे पास लगातार 3 स्पीचेज़ हैं एफओएमसी मेंबर्स की। तो कल का डे थोड़ा सा इवेंटफुल है, और इवेंटफुल इन अ सेंस ये कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एशियन और लंदन सेशन में थोड़ा सा साइडवेज रहा है मार्केट, आई मीन टू से गोल्ड। और सीपीआई पे एक अच्छा मूव, बड़ा मूव, क्योंकि मेजर डाटा है। और अच्छे बड़े डाटा में जो इम्पैक्टफुल डाटा है उन 4 डाटा में ये शामिल होता है, 4-5 डाटा में। तो ये इवेंट इंपॉर्टेंट है, कल देखभाल के ट्रेड करेंगे। एसएल के साथ ट्रेड करिएगा, कोशिश करेंगे कि कोई लेवल पे ट्रेड मिले या लेवल पे हमें मामला मिले। स्कैल्पिंग जो मिलेगी वो हम डेफिनेटली ग्रुप पे अपडेट करते रहेंगे, लेवल के ऊपर 50, 60, 70, 80 पिप्स की। लेकिन कोई अच्छी ट्रेड अगर मिलती है तो वी विल ट्राई टू कैच इट टुमारो इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी इज़ टोटली बुलिश, मुस्तकिल बुलिश है। और बस रिट्रेसमेंट का वेट है। ये एक जोन है अच्छा बाइंग के लिए। इसको अगर मार्केट रिस्पेक्ट करती है तो यहाँ से यहाँ ये एक बाइंग एरिया बन सकता है। मैं इसको थोड़ा सा ना एक्सटेंड करूँगा चार्ट को इधर करके, ताकि ये मैंने एक एरिया कल भी मार्क किया हुआ था वो ये वाला है, लेकिन मार्केट रिट्रेस करके नीचे नहीं आई, उल्टा ऊपर ही चली गई। और इस वाले एरिया को डिमांड जोन बना के मार्केट ऊपर चली गई। जब यहाँ कंसोलिडेट कर रही थी तो मेरे ध्यान में था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करे, और अच्छा एरिया यही था, अच्छा जोन यही था बाय का। ये मैंने आपको दिखा दूं क्यों, ये मैंने वीकली वीडियो में मार्क किया हुआ है। तो वीकली लेवल ये इंटैक्ट है अभी भी। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि नल एंड वाइड हो गया, क्योंकि वीक हमारे पास आगे पूरा पड़ा हुआ है, अभी 5 डेज़ पड़े हुए हैं, बचे हुए हैं, मेजर डाटा हैं। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा ये। यहाँ पे एक चांस हम ले सकते हैं छोटी बाय का, छोटे एसएल के साथ। और एक अच्छा चांस हमें इस एरिया पे मिलेगा अगर इतना लंबा रिट्रेस करके नीचे आता है, तो फिर मार्केट यहाँ पे एक अच्छा चांस, एक अच्छा मौका दोबारा देगी बाय का। एटलीस्ट यहाँ से कुछ नहीं तो $4-5 हज़ार तो मार्केट बाय में जाएगी। तो कल अगर आपको ये वाला एरिया मिलता है तो आप इस एरिया के नीचे का एसएल देंगे 1,16,650 का, और बाय जो आपकी होना स्टार्ट होगी वो 1,18,000 है। तो 118 आपका जो है वो बाइंग जोन होगा। छोटी स्मॉल लॉट साइज़ यहाँ से यूज़ करें इसको थोड़ा सा, बल्कि यही एरिया है। और नीचे मार्केट अगर आती है तो फिर आपको मैंने एसएल डिफाइन कर दिया, 1,16,500 का आपका एसएल होगा। यूएस 100 में एक ट्रेड बनी हुई है इनफैक्ट इसी लेवल से, और मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ से अच्छा पंप दे सकती है। ये मोमेंटम कैंडल है और अच्छी कैंडल के साथ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट इससे पहले भी हुआ था, लेकिन इसके ऊपर विक आ गई थी। विक इसके ऊपर भी है, लेकिन ये विक साइज़ थोड़ा छोटा है। तो अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है 22,800,
इसके नीचे का 120 पिप्स, 130 पिप्स, 150 पिप्स का एसएल दें और बाय में आप यहाँ से बैठ सकते हैं 22,800, 22,800 से एक अटैम्प्ट ले सकते हैं 150 पिप्स के एसएल के साथ। दूसरा जो बाय जोन रहेगा वो मैंने लाइन मार्क की हुई है, ये वाला 22,687। अगर जस्ट इन केस इस वाले बाय पे आपका एसएल होता है तो फिर नीचे वेट करें इस वाले लेवल का 22,680 का, मार्केट यहाँ मिले तो फिर बाय करेंगे। यूएस ऑयल, अच्छा यूएस ऑयल में लास्ट वीक वी वर बुलिश, अभी कुछ चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आई हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हमें सेल मिल जाए इसमें ऊपर से थोड़ी, तो हम सेल की कोशिश ज़्यादा करेंगे इसमें। ज़्यादा आई मीन टू से कि यार मुझे जो है ना अभी थोड़ा सा जिस 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 पैटर्न में है ये यहाँ से अच्छा नीचे आ सकता है। अब ये तकरीबन आपको 61 62 तक का ये वाला लेवल, क्या हो गया इसको, ये वाला लेवल मार्केट दिखा सकती है 59.8 वाला। मैं चलो मार्क कर देता हूँ, अभी नहीं, ये इनफैक्ट लॉन्ग टर्म लेवल है। लॉन्ग टर्म आई मीन टू से कि इसमें वीक भी लग सकता है, ऑयल जिस तरह मूव करता है आपको पता है। तो ये वाला लेवल जो है आपका आपको देखने को मिल सकता है। बहरहाल हमारी कोशिश ये होगी कि हम मार्केट ऊपर जाती है तो हम रिट्रेसमेंट पे इसकी सेल अटैम्प्ट करें। अभी आपको देख के स्ट्रक्चर डेफिनेटली बुलिश है, बट ये डेली के टाइम फ्रेम पे एक इसमें बेयर फ्लैग बना हुआ है, उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि शायद मार्केट जो है बेयर फ्लैग का अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट इस लेवल तक तो बड़ी आसानी से आएगी। देन यहाँ से फिर हम देखेंगे कोई कंडीशन अगर बाय की बनती है तो। लेवल्स कल के लिए क्या है इसका 68.2, उसको आप 68.5 कर लें। 68.5 आपका बाइंग सेलिंग का लेवल होगा। बाइंग के लिए अभी मैं नहीं, बाइंग की तरफ अभी मैं नहीं हूँ। मैंने ग्रुप पे भी इनफैक्ट आज कहा था कि 70 से 72 का रीजन मिलेगा तो मैं सेल करूँगा, लेकिन 70 का रीजन तो आया, 72 नहीं आया, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सके। ऑल दो थोड़ा सा जो है वो, या तो ये कह लें कि ऑयल पे नज़र कम रही, आज गोल्ड पे नज़र ज़्यादा थी, तो अब 72 मुझे मिलता है मैं डेफिनेटली सेल करता है इसमें 71 72, लेकिन मुझे ब्रोकर पे 70 का ही रेट 69 पॉइंट समथिंग का रेट मिला था, तो वो फिर मैंने वेट करना मुनासिब समझा, लेकिन मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया और नीचे आ गई। फ़िलहाल अभी ये नो ट्रेड जोन में है, ऊपर जाती है तो हम यहाँ पे देखते हैं अगर कोई कंडीशन हमें मिलती है 68.5 पे तो यहाँ से आप सेल ले सकते हैं। गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड में हम बुलिश हैं और बुलिश इनफैक्ट इस तरह से हैं कि मार्केट अगर हमें इस वाले लेवल तक भी मिलती है तो वी विल गो फॉर बाय 23 24 तक। ये एक हमारे पास सपोर्ट जोन है, अभी भी मार्केट अपने सपोर्ट पे है और H4 ये इसके नीचे क्लोज़ कर देती है और उसकी दूसरी H4 भी इसी के नीचे ओपन और क्लोज़ हो जाती है, तो फिर हमें 24 के लेवल से बाय देखनी पड़ेगी। सेलिंग में आ रहे हैं, बड़े पिप्स आ रहे हैं सेलिंग में, बट मैं सेलिंग इंक्लाइन नहीं हूँ, बस मेरा एनालिसिस है। बाकी आपको चाहे 300-400 पिप्स मिल जाएँ एक दिन में सेल में, बट आई एम नॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स सेलिंग। मेरा जो इंक्लिनेशन है वो टूवर्ड्स बाय ही है। मार्केट नीचे आएगी, जितना नीचे आएगी मैं बाय करूँगा, जितना नीचे आएगी मैं बाय करूँगा। तो जितना नीचे आएगी बाय करूँगा मतलब ये नहीं है कि मैं एसएल दिए बगैर बाय करूँगा। इनफैक्ट आई विल अटेम्प्ट बाइज, वो मेरा एसएल होगा डेफिनेटली, लेवल्स का ही होगा। तो जिन जिन लेवल पे आएगी उन लेवल पे हम बाय अटैम्प्ट करेंगे। अभी मार्केट अगर आपको 24 के लेवल पे मिलती है, 30 से लेके 24 ये लेवल बाय का है, आप लिख रहे हैं 30 से लेके 24, इस वाले जोन से इस वाले जोन से 30 से 24 बाइंग आपका जोन है। 18 के नीचे का एसएल होगा। उसके बाद जो जोन आएगा वो थोड़ा नीचे है, 3300 का जोन है, लेकिन ये 3300 तक भी भाई मेरी जब तक ये वाला एरिया इंटैक्ट है हम बाय इसमें देख सकते हैं। तो इसके नीचे जब तक कोई क्लोजिंग ना आ जाए फ़िलहाल। बहरहाल बहुत आगे है, हो सकता है कि ये भी एक ट्रेंड लाइन डेली के टाइम फ्रेम पे इसलिए डेविएट कर रही है। H4 पे आप कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर आ रही है और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट अभी तो उसका बहरहाल बहुत नीचे है। हम कोशिश यही करेंगे हमें मार्केट नीचे मिले तो। मैं सेल में नहीं हूँ, हाँ सेल की ट्रेड डेफिनेटली मुझे मिलेगी, मुझे कोई कन्फर्मेशन मिलेगी, जैसे आज एक जगह पे मिली थी 78-80 के एसएल के साथ, तो वो हमने करवाई भी थी 78 के एसएल के साथ, अच्छी रही वो ट्रेड हमारी। ऑल दो हमने उसको होल्ड नहीं किया, जब मार्केट नीचे आई तो हम लोग बाय इंक्लाइन थे, हम बाय की तरफ गए, वहाँ हमारा एक एसएल हुआ। देन सेकंड बाय में हमारा फिर वो अच्छा रहा, 57 58 59 तक मार्केट गई, वहाँ पे हमारी प्रॉफिट टेकिंग हुई। और इस जगह पे मार्केट ने जो 50, असल में ये 45 और 55 एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, 55 की रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट कर लिया है। मतलब ये जो कैंडल बनी है ये एक अच्छी मोमेंटम कैंडल बनी थी जिससे ब्रेकआउट हुआ है उस वाली रेजिस्टेंस का, और फिर उसको उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके मार्केट दोबारा नीचे आई है। तो 55 को इसने अच्छा रिस्पेक्ट किया एज अ रेजिस्टेंस, इस वाले एरिया को, और ये वाला एरिया, और फिर उसके बाद 64 वाला, ये करीब करीब के एरियाज़ हैं 45, 56 और 65। ये तीन एरियाज़ एक तो बहुत करीब है और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं। तो
ओवरऑल बुलिश मूव के लिए 64 का एक अच्छे मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखें ब्रेकआउट हुआ बट मोमेंटम कैंडल के साथ नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पे अच्छी बुलिश कैंडल चाहिए। इसके ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर देन वो फर्दर ऊपर जा सकती है। फिलहाल मैंने बाइंग जोन आपको बता दिया है। सेलिंग के लिए देखेंगे कुछ मौका मिल गया अगर हमें, एक तो ये जोन है 92 वाला, 64 67 पे देखेंगे अगर कहीं कुछ हो गया तो। बहरहाल इससे पहले मैं सेल नहीं देखूंगा। अभी हम फिलहाल 55 की भी रेजिस्टेंस है लेकिन मैं उस पर सेल नहीं देखूंगा। 65 70 75 देखेंगे मामला कहाँ जाते हैं, बट आई एम इंक्लाइन टूवर्ड्स बाय। मैंने आपको लेवल्स बता दिए बाय के भी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और स्पेशली आपको जो ट्रेडिंग सर्कल है, जो आपके फ्रेंड्स ट्रेड करते हैं, उनके साथ हमारी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए कि मार्केट का ओवरव्यू है क्या या किस तरफ जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आगे आने वाला और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।